गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। और बोले, हे नृप, गृहस्थ पुरुष सायंकाल का भोजन करके तथा हाथ पांव धोकर छिद्रादिहीन काष्ठमय शैया पर लेट जाए, जो काफी बड़ी ना हो, टूटी हुई हो, ऊंची नीची हो, मलिन हो, अथवा जिसमें जीव हो, या जिस पर कुछ बिछा हुआ ना हो, उस शैया पर ना सोए। हे नृप, सोने के समय सदा पूर्व अथवा दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। इसके विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। हे पृथ्वी पते, ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री से संग करना उचित है। पुल्लिंग नक्षत्र में युग्म और उसमें भी पीछे की रात्रियों में शुभ समय में स्त्री प्रसंग करे। किंतु यदि स्त्री अप्रसन्ना, रोगिणी, रजस्वला, निराभिलाषणी, क्रोधिता, दुखनी अथवा गर्भिणी हो तो उसका संग ना करे। जो सीधे स्वभाव की ना हो, पराभिलाषणी अथवा निर्भिलाषणी हो, क्षुधात्रा हो, अधिक भोजन किए हुए हो अथवा पर स्त्री हो, उसके पास ना जाए। और यदि अपने घर में ये दोष हो तो भी स्त्री गमन ना करे। पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनंतर माला और गंध धारण कर काम और अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करे। जिस समय अति भोजन किया हो अथवा क्षुधित हो, उस समय उसमें प्रवृत्त ना हो। हे राजेंद्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति ये सब पर्व दिन हैं। इन पर्व दिनों में तैल, स्त्री अथवा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुषों को इन समस्त पर्व दिनों में स्वच्छ स्त्रावलोकन, देवोपासना, यज्ञानुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। गौछाग आदि अन्य योनियों से, अयोनियों से, औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण, देवता और गुरु के आश्रमों में कभी मैथुन ना करे। हे पृथ्वी पते, चैत्र वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। हे राजन, पूर्वोक्त समस्त पर्व दिनों में प्रातः काल और सायंकाल तथा मलमूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त ना हो। हे नृप, पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है। दिन में करने से पाप होता है, पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं और जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। पर स्त्री से तो वाणी से क्या, मन से भी प्रसंग ना करे, क्योंकि उनसे मैथुन करने वालों को अस्थि बंधन भी नहीं होता, अर्थात उन्हें अस्थि शून्य कीट आदि होना पड़ता है। पर स्त्री की आसक्ति पुरुष को इहलोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली है। इहलोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर वह नरक में जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपनी स्त्री से ही ऋतुकाल में प्रसंग करे तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतुकाल के भी गमन करे।